रात के ठीक 2:17 बजे, जब पूरी दुनिया गहरी नींद में डूबी होती है, तंजानिया के उस वीरान म्यूजियम की दीवारों से एक अजीब सन्नाटा टपकने लगता है। हवा में सड़न और नमी की मिली जुली गंध फैल जाती है और कांच के बक्सों में बंद निर्जीव शरीर जैसे धीरे धीरे सांस लेने लगते हैं। कहते हैं, यह कोई साधारण म्यूजियम नहीं, बल्कि मौत का कैदखाना है, जहां प्रकृति के नियम तोड़कर जीवन को रोका गया था। लेकिन जो रोका गया, वह कभी पूरी तरह खत्म नहीं हुआ और अब वह अंधेरे में जाग रहा है, किसी नए शिकार की तलाश में। कहीं अनकही बातें, हिंदी हॉरर स्टोरी। तंजानिया के एक सुनसान इलाके में घने जंगलों के बीच एक पुराना म्यूजियम खड़ा था, नेचुरल प्रिजर्वेशन हॉल। यह म्यूजियम आम पर्यटकों के लिए बंद था और इसके बारे में बहुत कम लोग जानते थे। लेकिन जो जानते थे, वो वहाँ कभी दोबारा नहीं गए। आरव, जो एक YouTube चैनल चलाता था, रहस्यमय जगहों की खोज करता था। जब उसने इस म्यूजियम के बारे में सुना, तो उसका रोमांच बढ़ गया। यही तो चाहिए मुझे, उसने खुद से कहा। स्थानीय गाइड ने उसे चेतावनी दी, वहाँ मत जाना, जो अंदर जाता है, वो सिर्फ चीजें नहीं देखता, चीजें उसे भी देखती हैं। आरव हंसा, भूत प्रेत जैसी बातें हैं, कुछ नहीं। लेकिन उसे क्या पता था कि यह कोई साधारण जगह नहीं। रात को वह अकेले उस म्यूजियम के सामने खड़ा था। दरवाजा आधा टूटा हुआ था और अंदर से ठंडी हवा आ रही थी। जैसे ही उसने दरवाजा खोला, क्रीक, एक डरावनी आवाज पूरे हॉल में गूंज उठी। अंदर अंधेरा था, सिर्फ उसकी टॉर्च की रोशनी दीवारों पर पड़ रही थी। दीवारों पर अजीब जीवों के नमूने टंगे थे, कुछ ऐसे जानवर जो उसने पहले कभी नहीं देखे थे। लेकिन सबसे अजीब बात थी, उनकी आंखें, वो जीवित जैसी लग रही थीं। आरव धीरे धीरे आगे बढ़ा। हर कांच के बॉक्स में एक जीव था, किसी का शरीर आधा इंसान आधा जानवर। किसी के चेहरे पर दर्द के भाव, जैसे वो मरते वक्त चीखा हो। एक बॉक्स के नीचे लिखा था, एक्सपेरिमेंट फेल्ड, सब्जेक्ट स्टिल एक्टिव। आरव चौंक गया। स्टिल एक्टिव। उसने जैसे ही कांच को छुआ, अंदर का जीव हल्का सा हिला। आरव का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। अचानक म्यूजियम की सारी लाइट्स अपने आप जल उठीं। आरव ने पीछे मुड़कर देखा, दरवाजा अपने आप बंद हो चुका था। ठक, अब वो अंदर फंस चुका था। तभी एक धीमी आवाज आई, तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। आरव ने टॉर्च घुमाई, कोई नहीं था, लेकिन आवाज साफ थी, जैसे कोई उसके ठीक पीछे खड़ा हो। अब हर बॉक्स के अंदर हलचल होने लगी। एक एक करके सभी जीव हिलने लगे। उनकी आंखें अब सीधे आरव को घूर रही थीं। एक जीव ने कांच पर हाथ मारा। ठक ठक ठक। आरव पीछे हट गया। उसने भागने की कोशिश की, लेकिन हर रास्ता बंद था। अचानक उसे एक पुरानी डायरी मिली। उसमें लिखा था, हमने प्रकृति को चुनौती दी, मौत को रोकने की कोशिश की, लेकिन जो हमने बनाया वो मौत से भी बदतर था। डायरी के आखिरी पन्ने पर लिखा था, वे मरते नहीं, बस इंतजार करते हैं। आरव के हाथ कांपने लगे। अचानक एक जोरदार आवाज आई, क्रैश। एक कांच का बॉक्स टूट गया। उसमें से एक अजीब जीव बाहर आ गया। उसका शरीर सड़ा हुआ था, लेकिन उसकी आंखें जिंदा थीं। वो धीरे धीरे आरव की तरफ बढ़ने लगा। आरव भागा, लेकिन हर तरफ से कांच टूटने लगे। अब सारे जीव बाहर आ रहे थे। आरव चिल्लाया, कोई है, मदद करो। लेकिन जवाब में सिर्फ एक आवाज आई, अब तुम भी हमारे जैसे बनोगे। एक ठंडी पकड़ ने उसके कंधे को जकड़ लिया। उसकी टॉर्च गिर गई और अंधेरा छा गया। अगले दिन म्यूजियम के बाहर कुछ लोग पहुँचे। दरवाजा खुला था, अंदर सब कुछ शांत था, लेकिन एक नया कांच का बॉक्स वहाँ रखा था, जिसमें एक नया नमूना था। एक इंसान, जिसकी आंखें अभी भी हिल रही थीं। नीचे लिखा था, सब कुछ काला था, ना कोई आवाज, ना कोई रोशनी। फिर अचानक टप 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 पानी गिरने की आवाज ने आरव को होश में लाया। उसने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली। उसका सिर भारी था, शरीर सुन्न, और सबसे डरावनी बात, वो अब जमीन पर नहीं था, वो एक कांच के बॉक्स के अंदर बंद था। आरव ने घबराकर चारों तरफ देखा।
उसके हाथ ठंडे और सख्त हो चुके थे, जैसे वो भी उन नमूनों में बदल चुका हो। उसने चिल्लाने की कोशिश की, बचाओ, लेकिन उसकी आवाज बाहर नहीं जा रही थी, जैसे कोई अदृश्य दीवार उसकी आवाज को निगल रही हो। अचानक उसे सामने कुछ हलचल दिखाई दी। 3 लोग म्यूजियम के अंदर आए थे, शायद नए खोजकर्ता। उनमें से एक ने कहा, देखो, यहाँ एक नया बॉक्स है। दूसरे ने टॉर्च उसकी तरफ घुमाई। आरव की आंखें चमक उठीं। वो उन्हें देख सकता था, लेकिन वो लोग उसे जिंदा नहीं देख पा रहे थे। उनके लिए वो सिर्फ एक डेड सैंपल था। तभी आरव के दिमाग में एक फुसफुसाहट गूंजी। अब समझ आया कैसा लगता है। वो वही आवाज थी जो उसने कल रात सुनी थी। आरव डर गया। कौन हो तुम? आवाज हंसी। हम वो हैं जिन्हें तुमने छेड़ा। अचानक उसकी आंखों के सामने अजीब दृश्य आने लगे। वैज्ञानिक अजीब प्रयोग, जिंदा इंसानों पर टेस्ट। उसे एहसास हुआ यह म्यूजियम असल में एक सीक्रेट लैब था, जहां इंसानों और जानवरों को मिलाकर अमर प्राणी बनाने की कोशिश की गई। लेकिन प्रयोग फेल हो गया, क्योंकि शरीर तो जिंदा रहे, पर आत्माएं कैद हो गईं। आरव ने अपने हाथों को देखा। अब उसकी नसों में खून नहीं, कुछ काला तरल बह रहा था। उसकी आंखें धीरे धीरे पीली हो रही थीं, और सबसे खतरनाक, अब उसे भूख लग रही थी। लेकिन ये भूख सामान्य नहीं थी, ये किसी जिंदा चीज की भूख थी। बाहर खड़े तीनों लोग म्यूजियम में आगे बढ़ रहे थे। उन्हें अंदाजा भी नहीं था कि वो अब शिकार बन चुके हैं। अचानक क्रैक, आरव के बॉक्स में दरार आने लगी। वो खुद भी चौंक गया। ये मैंने किया, एक जोरदार आवाज के साथ। धड़म, कांच टूट गया। आरव बाहर आ गया, लेकिन अब वो पहले जैसा इंसान नहीं था। उसकी चाल अजीब थी, आंखें डरावनी, और चेहरे पर एक खौफनाक मुस्कान। तीनों लोग डर गए। ये जिंदा है। लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। कुछ ही मिनटों में म्यूजियम फिर से शांत हो गया। सिर्फ टूटे कांच के टुकड़े और खून के निशान बचे थे। धीरे धीरे टूटे हुए बॉक्स खुद ब खुद फिर से ठीक होने लगे, और अंदर अब 3 नए नमूने खड़े थे। उनकी आंखें भी हिल रही थीं। आरव अब म्यूजियम के बीच में खड़ा था, लेकिन अब वो कैदी नहीं था, वो इस जगह का हिस्सा बन चुका था। और तभी वो दरवाजा फिर से धीरे धीरे खुला। बाहर से एक नई आवाज आई, ये वही म्यूजियम है, चलो अंदर चलते हैं। आरव के चेहरे पर एक खतरनाक